नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा पर। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान, कर्म और कर्मफल के रहस्यों, पाप और पुण्य के गूढ़ सिद्धांतों तथा जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं को जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ आपको केवल कथाएं नहीं, बल्कि वो ज्ञान मिलता है जो जीवन के अंधकार को दूर करके सत्य का प्रकाश दिखाता है। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं और संघर्षों से गुजरता है। कभी धन की चिंता उसे सताती है, कभी परिवार की समस्याएं उसे परेशान करती है, तो कभी भविष्य का भय उसके मन को अशांत कर देता है। वो दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके मन को वो शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस सुख को तू संसार में खोज रहा है वो वास्तव में तेरे भीतर ही मौजूद है। तू बाहर भटक रहा है, जबकि सत्य तेरे अपने हृदय में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार परिवर्तन का स्थान है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो वस्तु तुम्हारी है कल किसी और की होगी। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है एक दिन वो भी दूर चला जाएगा। आज जो सम्मान और प्रतिष्ठा तुम्हें प्राप्त है समय के साथ वो भी समाप्त हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति नश्वर वस्तुओं में अपना सुख खोजता है उसका दुखी होना निश्चित है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो स्वयं को केवल शरीर समझ लेता है। वो भूल जाता है कि वह एक अमर आत्मा है। शरीर का जन्म होता है, वो वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा तब तक वो भय, मोह, क्रोध और चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा उसी दिन उसके जीवन में प्रकाश का उदय होगा। मित्रों, संसार में अधिकांश लोग अपनी परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पास अधिक धन होता, बड़ा घर होता, अच्छी नौकरी होती या बेहतर परिस्थितियां होती तो वे सुखी हो जाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की अवस्था से उत्पन्न होते हैं। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है और दूसरा दुखी हो सकता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं बल्कि सोच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हारने दिया वो संसार की सारी संपत्ति प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन भगवान की भक्ति में लग जाए तो वही मन मोक्ष का मार्ग बन जाता है, लेकिन यदि मन संसार की इच्छाओं में उलझ जाए तो वही मन बंधन का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, लेकिन उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण संतोष को सबसे बड़ा धन बताते हैं। जिसके पास संतोष है वो निर्धन होकर भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो राजा होकर भी दुखी है। मित्रों, आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना भाग रहा है कि उसने अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया है। वह दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता। वो दूसरों की गलतियां खोजता है, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसके जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। क्योंकि संसार को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को बदलना संभव है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि गलत मार्ग अपनाकर वे जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। कुछ समय के लिए ऐसा दिखाई भी दे सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म की विजय कभी स्थायी नहीं होती। सत्य देर से जीतता है, लेकिन उसकी विजय शाश्वत होती है। मित्रों, याद रखिए, सब माया श्री कृष्ण की है। ये संसार, ये धन,
ये वैभव, ये प्रतिष्ठा, ये शरीर, ये संबंध, सब कुछ श्री कृष्ण की माया के अंतर्गत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो अहंकार से मुक्त होने लगता है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे भगवान के निकट ले आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देने लगता है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब वो समझता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है तब उसके भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है। और जब भक्ति का जन्म होता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। मन शांत होने लगता है, भय कम होने लगता है, चिंताएं घटने लगती हैं और व्यक्ति को भीतर से एक ऐसी शक्ति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मत घबरा। कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। यदि जीवन में कभी अंधकार दिखाई दे, यदि चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे, यदि ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। संसार साथ छोड़ सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। और मित्रों, यहीं से प्रारंभ होता है कर्म, भाग्य और कर्मफल का वो महान रहस्य जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर भ्रम में भटकता रहता है। आखिर भाग्य क्या है? क्या वास्तव में हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है? क्या कर्म भाग्य को बदल सकते हैं? और क्यों कुछ लोगों को बिना प्रयास सफलता मिलती दिखाई देती है, जबकि कुछ लोग कठिन परिश्रम के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं वो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का ये ज्ञान अभी यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि इसके आगे वो सत्य प्रकट होता है जिसे जानने के बाद जीवन को देखने का आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। इसलिए जुड़े रहिए अपने चैनल कर्मा के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों का ये अमृत अभी आगे और भी गहराई से प्रकट होने वाला है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा पर। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, कर्म और कर्मफल के रहस्यों, भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान तथा जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि मनुष्य के जीवन में कर्म, भाग्य और भगवान की कृपा का कितना गहरा संबंध है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार होता है तो फिर भाग्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस भाग्य को तू आज भोग रहा है वो तेरे ही बीते हुए कर्मों का परिणाम है। बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य वही है जो कभी किसी समय हमारे द्वारा किए गए कर्मों का संचित फल बनकर हमारे सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। जो बीज तुम बोते हो वही वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति आम का बीज बोकर नीम के फल की आशा करे तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चले और सुख की आशा करे तो ये भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार कर्म कभी नष्ट नहीं होते। मनुष्य सोचता है कि उसका किया हुआ कार्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की दृष्टि से छिपा हो। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का लेखा रखा जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति बिना अधिक प्रयास के सफलता प्राप्त कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसलिए जो घटनाएं तुम्हें अन्याय लगती है
उनके पीछे भी कर्मों का एक गहरा नियम कार्य कर रहा होता है। मित्रों, आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वो चाहता है कि आज कर्म करे और कल फल प्राप्त हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक कार्य समय के अनुसार होता है। किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं काटता। वो धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है और विश्वास बनाए रखता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी उचित समय आने पर अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वो शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। बहुत से लोग अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी संघर्ष दंड नहीं बल्कि तैयारी होते हैं। भगवान उस व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे तलवार को तेज बनाने के लिए उसे बार बार घिसा जाता है, वैसे ही महान आत्माओं को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे विरुद्ध है। संभव है कि वही कठिन समय तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी कर रहा हो जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा हो तब समझो कि तुम्हारी परीक्षा नहीं चल रही। लेकिन जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होने लगे और फिर भी तुम धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग न छोड़ो, तब समझो कि तुम वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हो। मित्रों, संसार में अधिकांश लोग भगवान को केवल तब याद करते हैं जब वे संकट में होते हैं। सुख के समय वे अपने अहंकार में खो जाते हैं और दुख के समय भगवान को पुकारते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल दुख में भगवान को याद करे, बल्कि वह है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखे। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, प्रसिद्धि या शक्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर देना। क्योंकि जिस मनुष्य का मन भगवान में स्थित हो जाता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। मित्रों, याद रखिए, सब माया श्री कृष्ण की है। जो धन आज तुम्हारे पास है वो भी उन्हीं का है। जो शरीर तुम्हें मिला है वो भी उन्हीं का है। जो परिवार तुम्हें मिला है वो भी उनकी कृपा से मिला है। इसलिए अहंकार का कोई कारण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। बीच का समय केवल कर्म करने के लिए मिला है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ चिंताओं में मत गंवाओ। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने हृदय को भक्ति से भर दो। क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ न धन जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति। और मित्रों, यहीं से एक और गहरा प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं, तो क्या केवल एक शुभ कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या एक सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंच सकती है? क्या भगवान वास्तव में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? और जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम लेता है, तब उसके जीवन में कौन से अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं? श्री कृष्ण इन रहस्यों का जो उत्तर देते हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। और इन्हीं दिव्य रहस्यों को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों का ये अमृत अभी और भी गहराई में उतरने वाला है। और आगे जो सत्य प्रकट होगा वो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा पर। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, भगवद गीता के गहन रहस्यों, कर्म और कर्मफल के सिद्धांतों, भक्ति, आत्मज्ञान तथा जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेशों को जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म कैसे भाग्य का निर्माण करते हैं।
और क्यों भगवान अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों के माध्यम से महानता के लिए तैयार करते हैं। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या भगवान वास्तव में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या केवल श्री कृष्ण का नाम लेने से जीवन बदल सकता है? और क्यों कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार होते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भी परिणाम नहीं देख पाते? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं तुमसे दूर हूं। लेकिन समस्या यह है कि तुम मुझे बाहर खोजते हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित हूं। तुम संसार की आवाजों को सुनते हो, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना कर देते हो। यही कारण है कि तुम मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, तब उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन मनुष्य प्रार्थना करता है और फिर अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम चाहता है। जब परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो वो सोचता है कि भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी, जबकि सत्य ये है कि भगवान हमेशा वही देते हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, न कि हमेशा वही जो मन चाहता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, वही वस्तु भविष्य में हमारे दुख का कारण बन सकती है। लेकिन भगवान भविष्य को जानते हैं, इसलिए वे कभी कभी हमें वो नहीं देते जिसकी हम मांग करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना असफल हो गई, जबकि वास्तव में भगवान हमें किसी बड़े संकट से बचा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान को याद रखना। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम धर्म का पालन करते हो, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हो, तब भी तुम मेरी भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी होना चाहता है, वो कभी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि संसार का नियम बहुत सरल है, जो तुम दूसरों को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम प्राप्त होगा, यदि तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, यदि तुम छल करोगे तो छल वापस आएगा। यही कर्म का अटल नियम है। मित्रों, आज बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशानियां शत्रु नहीं होती, वास्तव में वे जीवन के शिक्षक होती है। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आता, उसी प्रकार संघर्षों के बिना सफलता का मूल्य नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे अभिशाप मत समझो। हो सकता है वही समय तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों के समय भी विश्वास बनाए रखता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो संसार की छोटी छोटी बातों से प्रभावित होना बंद कर देता है। वो समझने लगता है कि सब माया श्री कृष्ण की है। ये धन भी माया है, ये प्रतिष्ठा भी माया है, ये अहंकार भी माया है और ये भय भी माया है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही शाश्वत है। मित्रों, जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। वो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देता है, वो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, वो अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू कर देता है और जैसे जैसे उसका ध्यान संसार से हटकर भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसके भीतर शांति का प्रकाश फैलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो तो पहले अपने मन को जीतना सीखो। क्योंकि संसार को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो धीरे धीरे इच्छाओं के बंधन से मुक्त होने लगता है।
और जब इच्छाओं का बंधन टूटने लगता है तब आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होने लगता है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं तो फिर कुछ लोग सत्य के मार्ग पर क्यों चलते हैं और कुछ लोग अधर्म के मार्ग पर क्यों चले जाते हैं? यदि भगवान सभी से समान प्रेम करते हैं तो फिर कुछ लोगों को जीवन में विशेष कृपा का अनुभव क्यों होता है? और क्या वास्तव में ऐसा कोई रहस्य है जिसके कारण भगवान की कृपा कुछ लोगों के जीवन में बहुत तेजी से प्रकट होने लगती है? श्री कृष्ण इस रहस्य को समझाते हुए एक ऐसी बात बताते हैं जिसे जानने के बाद मनुष्य की भक्ति, उसके कर्म और उसके जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। और यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जहां श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उनकी कृपा किन लोगों पर सबसे अधिक बरसती है और क्यों। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा पर। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान, कर्म और कर्मफल के गहरे रहस्यों, पाप और पुण्य के सिद्धांतों तथा जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा किन लोगों पर प्रकट होती है और कैसे सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। अब प्रश्न यह है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा वास्तव में क्या है? क्या धन मिल जाना भगवान की कृपा है? क्या सफलता प्राप्त कर लेना भगवान की कृपा है? क्या संसार की सारी इच्छाएं पूरी हो जाना ही भगवान का आशीर्वाद है? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरी सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है कि मैं तुम्हें वो सब दे दूं जो तुम चाहते हो। मेरी सबसे बड़ी कृपा यह है कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दे दूं जिससे तुम सही और गलत का अंतर समझ सको। क्योंकि धन खो सकता है, सफलता समाप्त हो सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के भीतर विवेक जागृत हो जाता है तब वो जीवन के सबसे बड़े अंधकार से बाहर निकल आता है। वो समझ जाता है कि ये संसार केवल कुछ वर्षों का पड़ाव है, स्थायी घर नहीं। मित्रों, संसार में अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देते हैं। वे धन कमाते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, बड़े घर बनाते हैं, लेकिन अंत में जब जीवन समाप्त होने लगता है तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को नहीं भूलता, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, अपने कर्म करता है, लेकिन साथ ही अपने हृदय में भगवान के लिए स्थान बनाए रखता है। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू चाहता है कि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहे तो 3 बातों को कभी मत छोड़ना। पहला, सत्य का मार्ग, दूसरा, धर्म का पालन और तीसरा, मेरा स्मरण। क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेता है उसका कोई भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे तब भी याद रखना कि भगवान तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी मैं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूं, लेकिन उसे त्यागता नहीं। जैसे मां अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है, वैसे ही भगवान भी कभी कभी हमें संघर्षों के बीच छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं। मित्रों, आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई चिंता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि जो कुछ होगा वो आपके कल्याण के लिए ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, मैं उसके जीवन की नाव को कभी डूबने नहीं देता। हो सकता है यात्रा कठिन हो सकता है रास्ते में तूफान आए, लेकिन अंततः वह अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है। याद रखिए, सब माया श्री कृष्ण की है। ये संसार भी उनका है, ये जीवन भी उनका है, ये शरीर भी उनका है और ये समय भी उनका है। इसलिए अहंकार को त्याग दीजिए, ईर्ष्या को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए और अपने जीवन को भक्ति, सेवा और अच्छे कर्मों से भर दीजिए, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा, न पद साथ जाएगा, न प्रसिद्धि साथ जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म, आपकी भक्ति और आपके द्वारा किया गया प्रेम। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य का वास्तविक धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। यदि आपके कारण किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, यदि आपके कारण किसी निराश व्यक्ति को आशा मिलती है, यदि आपके कारण किसी भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग मिलता है, तो समझिए कि आपने भगवान की सच्ची सेवा की है। और मित्रों, इसी के साथ आज की ये आध्यात्मिक यात्रा यही पूर्ण होती है। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का आगमन हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।